धर्मगढ़ नाम के एक गांव में मोनू नाम का एक 10 साल का बच्चा रहता था। मोनू के पापा केशव और माँ सुनैना बहुत ही गरीब थे। दोनों बड़ी मेहनत करके अपना और अपने बेटे का पेट पालते थे। मोनू एक पुराने से घर में रहता था, पर अच्छी बात ये थी कि मोनू के पापा बहुत ही जल्द एक नया घर लेने वाले थे। कुछ दिन बाद उन्होंने घर ले लिया। नए घर में जाने के बाद पूरे परिवार का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। माँ, ये घर तो कितना सुंदर है, बहुत ही बड़ा है और मेरा खुद का कमरा भी है यहाँ तो। हाँ बेटा, अब मैं जाती हूँ और हम सब के लिए कुछ अच्छा सा बना कर लाती हूँ। हाँ, जाओ, मोनू की मनपसंद खीर बना कर लाओ। जैसे ही सुनैना खीर बनाने के लिए अंदर किचन में गई, तभी मोनू और उसके पापा टीवी देखने लगे। अचानक किचन से एक जोर की आवाज आई और पूरा घर हिलने लगा। सब लोग घर से बाहर आ गए। कुछ ही पल में उनकी आंखों के सामने पूरा घर बिखर गया। वो लोग सदमे में थे। ये सब उन मजदूरों की लापरवाही का नतीजा है। हमारा नया घर बिखर गया। लेकिन अब हम क्या करें? अब हम कहाँ रहेंगे? तभी उन्होंने देखा कि एक लंबी दाढ़ी वाले साधु पास के रास्ते से गुजर रहे थे, लेकिन बिखरे हुए घर को देखकर वो रुक गए और उनके पास आ गए। बेटा, क्या हुआ है? तुम सब इतने परेशान और दुखी क्यों नजर आ रहे हो? बाबा, देखिए ना, कितनी मेहनत से हमने ये नया घर लिया था, लेकिन अब ये बुरी तरह से टूट चुका है। अब हम कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे? बेटा, तुम सब चिंता मत करो। हर समस्या का कोई ना कोई हल जरूर होता है। लेकिन बाबा, हमारी इस समस्या का हल क्या हो सकता है? शांत हो जाओ, मैं कुछ करता हूँ। साधु जी ने अपने झोले से कुछ निकाला और अपनी मुट्ठी में रखकर मंत्र पढ़ने लगे। अगले ही पल साधु ने अपनी मुट्ठी से विभूति बिखरे हुए घर की ओर फूंक दी और अचानक वहाँ एक घर बन गया। पर वो घर दिखने में कुछ खास अच्छा नहीं था। बस 2 कमरे का एक छोटा सा घर नजर आ रहा था। साधु तो वहाँ से चले गए, लेकिन मोनू और उसका परिवार घर को निहारते रह गए। उनके मन में बस यही चल रहा था कि ये जादू आखिर हुआ कैसे। अजी, देखिए ना, साधु बाबा ने हमें घर तो दे दिया, लेकिन ये घर कितना छोटा नजर आ रहा है। पर कुछ ना होने से अच्छा है कि हम इस घर में रुक जाए। हमें तो बाबा का शुक्रगुजार होना चाहिए। हाँ, ये बात तो आपने सही कही है। चलिए घर के अंदर चलते हैं। तीनों घर के अंदर बेमन से जाते हैं, लेकिन घर के अंदर जाते ही उनका चेहरा खुशी से खिल गया। घर अंदर से दिखने में किसी महल से कम नहीं था। माँ, ये तो एकदम एक राजमहल जैसा है। ये कैसे हो सकता है माँ? अजी, बोलिए ना, ये सब कैसे हुआ? अंदर से इतना सुंदर घर और बाहर से इतना मामूली घर। मुझे लगता है ये सब बाबा का जादू है। उन्होंने हमें ये तोहफा दिया है। अब वो सब लोग खुशी खुशी उस बड़े से घर में रहने लगे और एक दिन तो चमत्कार हो गया। मोनू ने एक जगह जाने की इच्छा जताई और घर उसी जगह पहुंच गया, वो भी सिर्फ एक पल में। पापा, चलिए ना, हम किसी समुंदर के पास घूमने जाते हैं। तभी एक जोर की आवाज आती है। अरे, ये कैसी आवाज है? चलिए बाहर जाकर देखते हैं। बाहर का नजारा देख तीनों दंग थे। बाहर समुंदर था और ठंडी हवाएं बह रही थी। उन्हें अब जादुई घर के बारे में एक नई चीज पता चली थी। वो जब भी कहीं जाना चाहते थे, तब जादुई घर उन्हें वही लेकर चला जाता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी केशव का दोस्त राजू उनके घर उनसे मिलने आया। घर की सुंदरता देख वो भी चौंक गया।
अरे वाह केशव, तूने तो बड़ा ही सुंदर घर बनाया है। तब केशव ने राजू को सारी बात बता दी कि किस तरह उसका घर टूट गया। उस बाबा ने उसे ये जादुई घर दिया। जादुई घर के बारे में सुनते ही राजू के मन में लालच जाग गया। उसने केशव से बाबा का पता पूछा और वहां से निकल गया। अगले दिन वो बाबा के पास गया। साधु बाबा प्रणाम। बोलो बेटा, क्या बात है? बाबा, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर पर आज खाना खाने आए। बाबा ने राजू की बात मान ली और उसके घर जाने के लिए राजी हो गए। अगले दिन बाबा उसके घर पहुंचे। तभी जोर का धमाका हुआ और राजू का घर जल गया। असल में राजू ने ही अपने घर को जला दिया, इस आस में कि साधु बाबा उसे भी केशव की तरह एक जादुई घर दे देंगे। और बाबा को देखकर वो दुखी होने का नाटक करने लगा और बहुत जोर जोर से रोने लगा। अरे बाबा, अब क्या होगा मेरा? मैं कहाँ रहूंगा? मेरा तो पूरा घर जल गया है। राजू बेटा, शांत हो जाओ। मुझे पूरा भरोसा है तुम सब ठीक कर लोगे। इतना बोलकर साधु बाबा जाने लगे। तभी राजू गुस्से में उनसे पूछने लगा, बाबा, आप ऐसे कैसे जा रहे हैं? आप मुझे वो जादुई घर देकर जाइए जैसा आपने केशव को दिया था। बेटा, मैं तुम्हें जादुई घर नहीं दे सकता। केशव का घर हादसे में टूट गया था, लेकिन तुमने अपना घर जानबूझकर जलाया है। तुम्हारी गलती की सजा अब तुम ही भुगतो। मैं इंसान की मन की बात जान लेता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारे नाटक को कल ही जान लिया था। बाबा राजू को उसका सबक सिखाकर चले गए और अब राजू को समझ आ गया कि लालच बुरी बला है। उसके जादुई घर के लालच ने ही उसे अब बेघर बना दिया। शामू नाम का एक 8 साल का बच्चा रानीगढ़ में अपने माँ और बाबा के साथ रहता था। शामू बहुत ही गरीब परिवार से था। उसके बाबा एक पुरानी साइकिल पर बैठकर एक कपड़े की दुकान पर काम करने जाते थे। इस बार गर्मी का मौसम आते ही शामू ने अपने माँ के सामने अपनी इच्छा रखी। माँ देखो ना, इस बार कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है। मेरा पूरा शरीर सूरज की किरणों से जल जाता है। हाँ बेटा, गर्मी तो है, लेकिन हम भी क्या कर सकते हैं। माँ, आप बाबा से बोलो ना कि एक अच्छा पंखा घर में लेकर आएं। बेटा, तू तो जानता है ना, हम अभी नया कुछ भी नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन माँ, आप एक बार बाबा से बोलो तो सही। मैं वादा करता हूँ, मैं आपकी सारी बातें मानूंगा। ठीक है, मैं बात करती हूँ तेरे बाबा से। अगले ही दिन शामू की माँ सुनैना अपने पति राकेश से बात करती है। तुम भी क्या बच्चे की बातों में आ गई, जबकि तुम्हें पता है कि हम पंखा अभी नहीं ले सकते। मैं जानती हूँ, लेकिन मुझसे उसका उदास चेहरा देखा नहीं जाता है। आप कुछ करो ना। राकेश कुछ सोचता है और अगले दिन एक पुराने सामान की दुकान पर जाता है। वहाँ वो पंखों का दाम पूछ रहा था, लेकिन अचानक उसकी नजर एक कूलर पर पड़ी। अरे भाई, इस कूलर का क्या दाम है? अच्छा, ये कूलर, ये तो सिर्फ 300 रुपए का है। पर कोई मतलब नहीं है, ये बहुत दिनों से पड़ा हुआ है, क्या पता जल्दी खराब भी हो जाए। शामू कितना खुश हो जाएगा अगर पंखे की जगह मैं उसके लिए ये कूलर लेकर जाऊं। तो वैसे ही ये बहुत सस्ता भी है। भाई, ये कूलर मैं ले लेता हूँ, ये लो पैसे। शामू जैसे ही स्कूल से वापस आया, घर में कूलर देखकर चौंक गया और खुशी से झूमने लगा। माँ, ये कूलर हमारा है। हाँ बेटा, तेरे बाबा तेरे लिए